स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो एसएससी एग्जाम्स में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको लेके बहुत ज़्यादा क्वेरीज आपकी आ रही हैं। अभी आपने देखा सीजीएल एमटीएस के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फिल करना, तो बहुत ज़्यादा कास्ट सर्टिफिकेट को लेके क्वेरीज आ रही हैं कि मेरा स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है, या स्टेट का चल जाएगा, या इसको कैसे बनवाना होता है, कितनी इसकी वैलिडिटी होती है, वैलिड ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस जो आपके अभी तक डीवी हो रहे हैं, एमटीएस में भी जो हुए हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके काफी ज्यादा इशू रहा है बच्चों को। ठीक है, ये क्रूशियल डेट क्या है, क्रूशियल डेट के कितने टाइम बाद आपका मान्य रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट से लेके और जो आपका फिजिकली हैंडीकैप जो है हमारे पीएच कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कौन से आपके सर्टिफिकेट लगेंगे, सारी हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, एसएससी के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, एमटीएस सीजीएल जो भी हैं आपके, तो कैसा आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, वहां पर क्या फॉर्मेट आपका रहने वाला है, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एमटीएस के टेलीग्राम ग्रुप क्रिएटेड है, सीजीएल सीएचएसएल सिलेक्शन फेज सबका मैंने सेपरेट कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें ऐड हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो सेपरेट आप जिस भी एग्जाम के कैंडिडेट हैं आप उसमें ऐड हो जाइएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। पूरा हमारा आगे एग्जाम जो होने वाला है, कट ऑफ है, सभी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। जैसे कि एमटीएस का हमारा 2022 का चल रहा है, 23 वाले बच्चे भी उसमें इंक्लूडेड हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं उसमें। तो इसी तरीके से आप लोग ऐड हो जाइएगा जिससे आपको वहाँ पर अपडेट मिलती रहे और आपके साथ के भी बच्चे वहाँ पर मिल जाएंगे। हो सकता है आप ही के सेंटर के मिल जाएँ या आप ही की जहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है वहाँ पर मिल जाएँ। ठीक है, एमटीएस के काफ़ी बच्चों को इस तरीके से हेल्प हुई है, तो उसमें ऐड हो जाइएगा। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कुछ डाउट पूछना है कॉल करके, तो ये नंबर है, इस पर आप लोग क्या करेंगे, 100 रुपीज़ पे कर देंगे, या ये स्कैनर है इस पर आप 100 रुपीज़ पे कर देंगे और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देंगे, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर पाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है जो आपको मुझसे डायरेक्ट पूछना है तो आप इस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, या इस नंबर पर डायरेक्ट 100 रुपीज़ करके आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, तो आपकी डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो। ठीक है, बाकी मैं अकाउंटेंट भी हूँ, आपको पता है, तो कोई भी आपका वर्क रहे, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, एमएसएमई, जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क होते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में यहाँ पर सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। काफ़ी बच्चों के हमने पीएफ और लोन निकलवाए भी हैं जो अभी जॉब में आए, जैसे एमटीएस के हो गए या रेलवे वगैरह के थे या इलाहाबाद हाईकोर्ट के थे, तो ये सारे बच्चे जिनके हम लोगों ने, काफ़ी सारे बच्चे थे जिनके पीएफ तो बहुत सारे बच्चों के निकलवाए हैं, तो लोन भी निकलवाए हैं हम लोगों ने, जैसे 3-3 मंथ हो गए हैं तो लोन भी निकलवाए हैं। तो कोई भी आपका वर्क हो तो आप लोग इसके लिए भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो टॉपिक हमारा क्या रह रहा है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल होना चाहिए या स्टेट होना चाहिए। देखिए, तो देखिए आपकी एसएससी कैसी है, सेंट्रल लेवल की जॉब है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल की जॉब है, तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो भी बच्चे होते हैं, काफ़ी बच्चों का क्या है, उनका स्टेट में बना हुआ है लेकिन सेंट्रल लेवल पर वो अभी नहीं बना हुआ है, तो आप लोग क्या करिए, स्टेट का दिखाकर सेंट्रल पे करवा लीजिए, या जो ब्लॉक लेवल के हैं उनको आप एसडीएम डीएम लेवल तक उसको इशू करवा लीजिए, तो आपका सेंट्रल। और सेंट्रल में क्या होता है आपका, सेंट्रल में कुछ ऐसी गाइडलाइंस उसमें होती हैं, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें प्रॉपर आपकी होनी चाहिए और सेंट्रल फॉर्मेट आपका होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, एसएससी के जो अभी हम लोग देखेंगे सारे सर्टिफिकेट्स, तो एसएससी के जो नोटिफिकेशन में आपके दे रखे हैं, साइट पर भी आपको अलग से मिल जाएंगे ये फॉर्म सारे, तो नोटिफिकेशन में आपकी सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पर ओबीसी का अलग है, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी, अगर आपके पास नहीं है तो उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और आप उसको बनवा लीजिए। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल का वो पूरा फॉर्मेट है आपका, उसको निकलवा कर वो आप बनवा लेंगे, वो भी आपका चल जाएगा। अगर आपके पास स्टेट का है तो उसे दिखाकर आप सेंट्रल लेवल तक का इशू करवा लीजिए, तो वो भी आपका चल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई स्टेट का है तो वो मान्य आपका नहीं होगा, सेंट्रल ही आपको चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जो आपका था। फिर आपका आ गई बात, क्रूशियल डेट क्या होता है। क्रूशियल डेट, ये तो आपकी बात हो गई कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल होना चाहिए तो स्टेट होना चाहिए। स्टेट नहीं चलता है एसएससी के एग्जाम्स में, आपका सेंट्रल चलेगा। जैसा कि अभी प्रीवियस हम लोगों ने इतने सारे डॉक्यूमेंट जो डीबी आपके हुए हैं, स्पेशली एमटीएस वाला मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि स्टेट के नहीं ले रहे हैं वो लोग, सेंट्रल के ही आपके ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं कि भाई
जो क्रूशियल डेट होती है वो क्या होती है। क्रूशियल डेट को भी लेके बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि क्रूशियल डेट क्या है, क्रूशियल डेट के बाद का मान्य है या पहले का, कितने टाइम तक का मान्य है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्रूशियल डेट अगर हम लोग एमटीएस की बात करें तो क्रूशियल डेट होती है जो फॉर्म फिलिंग की आपकी लास्ट डेट होती है। तो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आपने देखी है, देखिए नोटिस भी मैं साइड में लगा दे रही हूँ। फॉर्म फिलिंग की आपकी लास्ट डेट क्या है, 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई आपकी क्या है, एमटीएस की, 31 जुलाई एमटीएस की आपकी क्या है, लास्ट डेट है। तो यही आपकी क्या हो जाती है, क्रूशियल डेट। ठीक है, यही आपकी क्या हो जाती है, क्रूशियल डेट। यानी कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, अगर मैं बात करूँ इसके आपके कास्ट सर्टिफिकेट की, जो भी आपके है सर्टिफिकेट्स, वो आपकी क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए। यानी कि 31 जुलाई आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, तो वहां तक आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। ठीक है, 30 तक भी बन जाएगा तो भी आपका वो क्रूशियल डेट से पहले ही हो गया। तो अगर जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, पूरे 1 महीने का टाइम है आपके पास, अभी अप्लाई कर दीजिए तो आपका 31 जुलाई से पहले कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। क्योंकि डीवी के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों के पास होता नहीं है, उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बच्चों को इस वजह से क्वेरीज भी बहुत ज़्यादा थी और प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, डीबी के टाइम पर अगर आपका सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर आपको इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्रूशियल डेट से पहले के ही आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर हम लोग इसमें बात कर लें, और यहाँ पर अगर हम लोग सीजल की बात कर लें, तो सीजल में हमारी क्या है, 24 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट हमारी क्या है सीजल में, 24 जुलाई। तो 24 जुलाई यहाँ ये आपकी सीजल की हो गई क्रूशियल डेट, और एमटीएस की क्या हो गई, 31 जुलाई। तो यहाँ तक आपके कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे पहले का ही मान्य आपका होता है। जितने भी अभी प्रीवियस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उनमें मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से देखा गया है। पहले आपके कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद के भी मान्य हो जाते थे, 5-6 महीने बाद के या 1 साल बाद का भी मान्य हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो क्रूशियल डेट तक ही आपका मांगते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं हमारे SC ST सर्टिफिकेट की। ठीक है, देखिए SC और ST जो सर्टिफिकेट हैं आपकी, इनकी वैलिडिटी कितनी होती है। वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 4 साल प्रीवियस भी चल जाते हैं, 5 साल पुराने भी चल जाते हैं, 6 साल पुराने भी, 1 साल पुराना भी आपका वो तो न्यू ही हो गया। तो SC और ST में कोई इतना क्राइटेरिया नहीं होता है कि ये बिल्कुल आपके रिसेंट के होने चाहिए, लेकिन सेंट्रल फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, वही आपका मान्य होगा। तो स्टेट है तो उसे सेंट्रल लेवल तक ऑथराइज करवा लीजिए। और SC ST की वैलिडिटी नहीं, लेकिन OBC में क्या है, OBC आपका क्या होता है, 1 ईयर तक रहता है। क्या रहता है, 1 ईयर, प्रीवियस 1 ईयर। यानी कि 31 जुलाई आपकी क्रूशियल डेट है, मतलब ये आपका 2024 है, तो 2023 तक का ही आपका मान्य होगा। अगर आपका 2021 का है या 2022 का है तो वो नहीं चलेगा आपका। ठीक है, प्रीवियस 1 ईयर तक ही होता है। और ऐसा नहीं है कि क्रूशियल डेट के 6 महीने बाद, या आपका 180 डेज बोलते हैं, ठीक है, 180 डेज के बाद का वही, तो वो नहीं आपका चलता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। अभी जो रिसेंट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए उनमें ऐसा देखा गया है कि केवल क्रूशियल डेट तक का ही मांगते हैं। और अगर आपके पास क्रूशियल डेट का नहीं है तो वो लोग लिखवाते हैं, या जैसे कि मैंने बताया एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट काफ़ी बच्चों ने बनाकर ले गए कि भाई मैं क्रूशियल डेट से पहले भी, जिनका जैसे क्रूशियल डेट के बाद का बना है, 31 जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर किसी भी मंथ में बना है, तो वो यही लिखवाते हैं, नोटरी करवा लेते हैं, नोटरी से जाकर एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि भाई उसकी नौबत ही ना आए। इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, ताकि आपको एफिडेविट ना बनवाना पड़े। क्योंकि एफिडेविट भी कुछ डिपार्टमेंट में उन्होंने मान्य नहीं करा है, 1-2 बच्चों का इस वजह से भी रिजेक्शन हुआ है कि उन्होंने नहीं माना कि भाई आपका, हम नहीं मान रहे हैं कि क्रूशियल डेट के बाद का एफिडेविट भी उन्होंने नहीं लिया है। 1-2 जगह पर डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है आपका। ठीक है, तो आप इस इशू से बचने के लिए अभी से अपने तैयार कर लीजिए। 31 जुलाई 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट है SSC CGL और MTS की। ठीक है, OBC की मैं बात कर रही थी कि 1 साल पहले का चल जाएगा, लेकिन क्रूशियल डेट के बाद का आपका नहीं चलेगा। ठीक है, SC ST में प्रीवियस ईयर आपके लास्ट 4-5-6 साल तक का चल जाता है आपका। ठीक है, लेकिन वही बात है, क्रूशियल डेट के बाद का आपका अगर है तो SC ST में क्या भाई एफिडेविट फिर आपको लगवाना पड़ेगा कि भाई मैं क्रूशियल डेट से पहले भी इसी कास्ट से बिलोंग करता था, ये लिखवा कर आपको प्रॉपर DB के टाइम पर ले जाना पड़ेगा। तो उस सब चक्रों से बचने के लिए आप सारी चीज़ें अभी से अपनी प्रिपेयर कर लीजिएगा, टाइम आपके पास अभी बहुत है। ठीक है, EWS की बात कर लेते हैं कि वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर आपका कितना इसमें आने वाला है। नोटिफिकेशन में साफ आपका दे रखा है CGL और MTS के में भी कि भाई अगर हम लोग EWS की बात करते हैं तो EWS में आपका क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर आपका होता है और एक वैलिड ईयर होता है। ठीक है, वैलिड ईयर होता है।
फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको नोटिस में भी दिखा रही हूँ, जिससे आप लोग जब भी कोई भी एग्जाम आया करे तो उसका अच्छे से नोटिस देखा करिए। नोटिस में आपको यहाँ पर मिलेगा सारी चीज़ें। एग्ज़ाम फिल करने से पहले अच्छे से नोटिस देखा करिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें दी हुई हैं। इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं आपके एग्ज़ाम नोटिस में, एमटीएस हो चाहे सीजीएल हो, सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं आपकी, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर एमटीएस का और सीजीएल में दोनों जगह सेम ही वही आपका, क्योंकि एक ही ईयर के हैं, तो कौन सा आपका यहाँ पर वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है। देखिए, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस मस्ट इंश्योर दैट ही possesses द इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 आपका ये चल रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होना चाहिए, 23-24, एक साल पहले का फाइनेंशियल ईयर होता है। वैलिड ईयर 24-25, 2024-25, और ये आपका 2023-24 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर एक साल पहले का होता है और वैलिड ईयर 2024-25 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना बनवाइएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इस ईयर का आपका होना चाहिए, वैलिड ईयर 2024-25 होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर आपका 2023-24 होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी का मैंने बता दिया, SC ST हो गया, आपका ईडब्ल्यूएस हो गया। फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि न्यू रूल क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ नए चेंजेस हुए हैं। जो बच्चे होते हैं कि भाई सर्टिफिकेट बाई चांस आप उस टाइम पर अवेलेबल उनको नहीं करवा पाए, आपका सिलेक्शन हो जाता है डीबी के टाइम पर, बाई चांस आपका कुछ सर्टिफिकेट में इशू आता है या आप नहीं अवेलेबल उनको करवा पाए, नहीं दिखा पाए, तो क्या होता है भाई, कोई ओबीसी का बच्चा है या ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो क्या करते हैं भाई, आपका नहीं है तो हम किस में आपको मान लेते हैं, यूआर में मान लेते हैं, अनरिजर्व में मान लेते हैं, लेकिन आपकी सीट रहेगी, ठीक है, मतलब आपको निकाला नहीं जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ है ऐसा, अब क्या हुआ है ये भी हम लोग नोटिस में देखेंगे। ये मैं पहले भी आपको जो नोटिस मैंने बताया था उसमें भी ये सारी चीज़ें थी। अब क्या है आपका, अब ऐसा नहीं है। अब आप अगर ओबीसी आपने फिल करा है अपने फॉर्म में, आपने रिलैक्सेशन लिया है, ऐसा नहीं है कि बाद में फिर आपको ना दिखाएं, आपको वो दिखाना ही पड़ेगा, प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी, एक सीट आपकी चली जाएगी। फिर चाहे आप SC ST से हो या ईडब्ल्यूएस से या आपका ओबीसी से, जिस भी कैटेगरी आपने फिल करी है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो आपको वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, इन्होंने दे भी रखा है। इफ अ कैंडिडेट इज रिजेक्टेड बाय द आइडेंटिटी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ the requisite certificate in support of the category filled in the application form, the candidate will be solely responsible for the same and the commission will not have any responsibility। भाई एसएससी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको पता है भाई डिपार्टमेंट लेता है। अब डीबी डिपार्टमेंट को फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने फॉर्म हाँ कैसे क्या करा है, सारी चीज़ें वो बस आपको देखिएगा फॉर्म में क्या फिल करा है, मुझे वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। एसएससी नहीं लेता है, एसएससी सब आपका छोड़ देता है डिपार्टमेंट के ऊपर, बस वो रिजल्ट निकालेगा, फिर आपके रोज ये भेज देगा डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट आपका डीबी कराता है, तो कमीशन को कोई मतलब नहीं होगा अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ अवेलेबल करवाने में असमर्थ रहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, अ कैंडिडेट एक्स फील्ड ओबीसी इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म हाउएवर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द आइडेंटिटी डिपार्टमेंट ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस द वैलिड ओबीसी, इन सच सिनेरियो कैंडिडेट ऑफ एक्स विल बी कैंसिल्ड बाय द आइडेंटिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। आपका कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने ईडब्ल्यूएस फिल करा है और ईडब्ल्यूएस नहीं दिखा रहे हैं, ओबीसी फिल करा है नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आपको कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी एक सीट चली जाएगी। तो ये न्यू रूल मैं बोलूँगी एक तरीके से। पहले हो जाता था कि भाई यूआर में कंसीडर हो जाता था, लेकिन अब आप यूआर में कंसीडर नहीं होंगे। तो अपनी जो भी फॉर्म फिलिंग के टाइम पर जो भी आपकी कैटेगरी है बहुत ही अच्छे से उसको फिल करिएगा। अगर आपको उसका रिलैक्सेशन चाहिए, अगर ईडब्ल्यूएस का आप आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप ईडब्ल्यूएस करिए, नहीं तो आप यूआर से भरिए। ओबीसी का आपने भर रखा है तो प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नोटिस में उन्होंने साफ दे दिया है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो सर्टिफिकेट्स एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया डिसेबिलिटी वाले जो सर्टिफिकेट्स है उसमें क्या 40% से कम आपका सर्टिफिकेट है, और आपकी जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं वो सारे सर्टिफिकेट हैं, तो ये आप करवाएंगे, अपना मेडिकल करवाएंगे, सिविल सर्जन से उसको ऑथोराइज करवाएंगे। जैसे कि आपका ये दे रखा है फॉर्म 7th में सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी दे रखा है, तो ये आप लोग ऐसे करके बनवाएंगे, ठीक है। प्रॉपर अगर आपको इसका रिलैक्सेशन चाहिए है, जैसे कि काफ़ी बच्चे हैं कि भाई मुझे उससे रिलैक्सेशन चाहिए है, हवलदार में रिलैक्सेशन चाहिए है, वॉकिंग से या किसी भी चीज़ से, तो आपको प्रॉपर वो
दिखाना पड़ेगा। ये किसी को स्क्राइब चाहिए तो वो प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके नोटिफिकेशन में दे रखे हैं। यहाँ देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी दे रखा है, यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे रखा है आपका। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको करना पड़ेगा। फिर ये देखिए EWS आ गया, पूरा ये आपका फॉर्मेट होता है। इसमें कैसा है आपका, ठीक है, ये पूरा आपका देखिए वैलिड फॉर द ईयर, बीच में आपको फाइनेंशियल ईयर भरना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोज। ये जो नोट में 1 2 3 है, इस कैटेगरी को आप अगर आ रहे हैं तो आपका EWS में आप आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका सेंट्रल का फॉर्मेट है, मतलब इस तरीके से आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी निकलवा कर बनवा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये OBC का है, इसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से ऊपर आपका होना चाहिए। ये सारी चीजें, क्योंकि कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो आप अगर स्टेट में वो नहीं है तो आपको सेंट्रल का वो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट निकलवा लेंगे। और फिर SC ST का सर्टिफिकेट है, देखिए सभी के फॉर्मेट इन्होंने दे रखे हैं आपको, हर चीज़ के। डिसेबिलिटी वाला भी दे रखा है, 40% डिसेबिलिटी वाला भी दे रखा है। एज रिलैक्सेशन किसी सिविलियन एम्प्लॉय को चाहिए है तो वो भी आपका यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। सारे फॉर्मेट्स आपको इन्होंने दे रखे होते हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को बोलूँगी कि भाई फॉर्म फिलिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। अच्छे से अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, स्पेशली आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंडरटेकिंग वाला है, ठीक है। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो उसका अलग से सर्टिफिकेट उन्होंने दे रखा है। 40% डिसेबिलिटी वाला, ये आप सबको क्या कराना पड़ेगा, सिविल सर्जन से आप जहाँ पर करवा रहे हैं उनकी प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल की सील लगेगी, प्रॉपर उनके साइन होंगे कि भाई उन्होंने आपको एग्जामिन किया है और जो आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं आप मतलब उसमें आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ फेक चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करवानी होंगी। और EWS SC ST वो सब मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाए हैं। फिर आप हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से आप ये बनवा सकते हैं अपने सर्टिफिकेट। आपको पता है भाई तहसील में आपके बनते हैं, लेखपाल होते हैं जो आपके, उनसे आप संपर्क करिए। अगर आपके नहीं है तो वो वहाँ से आप बनवाइए। किसी का जैसे कि ब्लॉक लेवल का होता है तो उसको आप SDO लेवल, SDM लेवल या DM लेवल तक आप उसको करवा लीजिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल आपके वैसे बन जाएंगे। और अगर आपका नहीं है तो आप ये क्या करेंगे, स्टेट दिखाकर सेंट्रल का बनवा लेंगे। किसी के पास स्टेट है तो सेंट्रल का बनवा लेंगे। तो तहसील में आपके जो लेखपाल वगैरह हैं उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपका बन जाएगा। तहसील में आपके सारे सर्टिफिकेट्स बनते हैं कास्ट सर्टिफिकेट वाले, ठीक है। तो ये आपकी सारी डिटेल थी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहे थे कि मेरा अभी का नहीं है, पहले का नहीं है। तो क्रूशियल डेट याद रखिए, जो भी क्रूशियल डेट है उससे पहले का ही चलेगा, बाद का मान्य आपका नहीं होगा। क्योंकि MTS में बहुत बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। नहीं तो वो क्या करते हैं, लिखवाते हैं कि भाई आप लिखिए और फिर प्रॉपर एफिडेविट दीजिए कि भाई आप क्रूशियल डेट से पहले भी इसी कास्ट में आ रहे थे। काफ़ी जगह पे एफिडेविट एक्सेप्ट भी हो गया था, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में नहीं करा था उन्होंने। तो इस इशू से बचने के लिए आप अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी DV के टाइम पर, ठीक है। क्रूशियल डेट मैंने आपको बता दी है, सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए, नहीं है तो फॉर्मेट निकलवा कर आप करवा लेंगे उसको, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 होना चाहिए और 24-25 का आपका वैलिड ईयर, क्योंकि अब 1 अप्रैल के बाद आपका ये आया है तो 24-25 आपका हो चुका है वैलिड ईयर। और फाइनेंशियल ईयर 1 साल पहले का चलता है। तो EWS में आपका ये सब चलेगा। SC ST में वैलिडिटी इतनी नहीं रहती है, 6-7 साल पुराना भी आपका चल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि OBC आपका 1 साल पहले का ही मान्य होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल पुराना है, आप उसको रिन्यू करा लीजिए, हर साल उसको अपडेट करते रहिए। आपके SSC के जो भी एग्जाम्स में उसमें काम आपका आता रहेगा, तो रिन्यू करवाते रहिए, ठीक है। जैसे 2 साल का है, 2022 का है तो रिन्यू कराइए, 23 में, फिर 24 में करवाइए। तो इस तरीके से आप उसको, क्योंकि 1 ही साल की वैलिडिटी आपकी होती है। और ऐसा नहीं है कि 180 दिन के बाद का चल जाएगा या 2 महीने बाद का चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्रूशियल डेट के पहले का ही आपका चलता है, क्योंकि रिसेंट में जो भी आपके DV हुए हैं उनमें यही आपका प्रोसीजर अब अपनाया जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट रूल यही था आपका कि भाई OBC से अगर आप हैं, EWS से हैं, तो प्रॉपर आपको दिखाना पड़ेगा। ये आप नहीं कर सकते हैं कि अगर आप नहीं दिखाने में वहाँ पर नहीं दिखा पाए उनको डॉक्यूमेंट्स अपने, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको UR में कर लेंगे, UR में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक सीट लेकर EWS की आए हैं या OBC की आए हैं। तो जो सीट आप लेकर आए हैं, जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर अपना भरा है, वही कैटेगरी ही आपको फॉर्मेट, मतलब वही डॉक्यूमेंट आपको DV के टाइम पर दिखाने पड़ेंगे। क्योंकि अब DV कौन कराता है, SSC नहीं कराता है, डिपार्टमेंट कराता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट को इतना फर्क नहीं पड़ता है कि वो भाई SSC को भेजे फिर वो वेरीफाई करें। तो इन सब चक्करों से बचने के लिए उन्होंने कहा भाई आप जिस कैटेगरी से हैं हमें वही सर्टिफिकेट चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले होना चाहिए। तो मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, जब भी कोई फॉर्म आए
अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखिए, स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, 10th की मार्कशीट चेक करिए, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में तो कोई मिस्टेक नहीं है, या फादर्स नेम मदर्स नेम, बच्चों के काफ़ी मिस्टेक होती है, वो तो नहीं है। आधार कार्ड में तो कुछ दिक्कत नहीं है, नाम में मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ में। तो ये सारी चीज़ें आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको पता लगेगा। अगर कोई आपकी मिस्टेक हुई तब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एमटीएस में मैंने प्रॉपर देखा है कि कैंडिडेट से मैंने बात करी है, तो जिनकी भी प्रॉब्लम रही है तो उनको उनका एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि जो क्रूशियल डेट से सब पहले के आपके होने चाहिए, सारी चीज़ें आपकी पहले की होनी चाहिए। आधार कार्ड में कोई दिक्कत है सही करा लीजिए, 10th की मार्कशीट में दिक्कत है सही करा लीजिए। ठीक है, सब कुछ अभी आपके पास टाइम है सही कराने का। ठीक है, 1 महीने का टाइम है प्रॉपर, यहाँ पर भी आपके पास 24 दिन का टाइम है, अच्छे से करवा लीजिए। तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। बाकी मैंने आपको बताया, अगर आपको डाउट पूछना है कोई पर्सनली मुझसे, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पे करके डायरेक्ट आपकी मुझसे बात हो जाएगी। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, या स्कैनर है इस पर 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी आपकी। इंपॉर्टेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, बहुत क्वेरीज आ रही थी, तो इस पे मैंने एक सेपरेट आपकी वीडियो बना दी है। सीजीएल एमटीएस किस तरीके का आपका होना चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।